हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एनपीओ सब्सक्रिप्शन। मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्रिप्शन मीन्स पीरियडिकल रिसिप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो एनजीओ एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं उनसे एक पीरियडिकल जो रिसिप्ट ली जाती है, मंथली, बाई मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ का। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को क्या करना होता है सब्सक्रिप्शन का, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो अमाउंट है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड में आपको मिलेगा। ये उसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये जो रिसीव्ड फिगर है आपके पास में, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा। ये टोटल कैश रिसिप्ट है, जितने पैसे आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुए हैं वो है ये। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। इस साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। इस साल का पैसा सब्सक्रिप्शन का आपको जो अब तक नहीं मिला है, ड्यू है, अमाउंट इज़ रिसीवेबल बट नॉट रिसीव्ड। नॉर्मली अपन 11th में इसको एक्रूड इनकम कहते थे, वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से जानी जाती है। और जो पैसा अपने को मिलना बाकी है इस साल का पैसा, वो ऐड करते हैं। इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो लेस करेंगे। लेस कितना करेंगे? पिछले साल जितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था उसमें से जितना कैश मिल गया अपने को, वो लेस करेंगे अपन। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लेस नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में से जितना अपने को कैश मिल गया वो लेस करेंगे यहाँ से। तो ये तो आउटस्टैंडिंग की बात हो गई। ऐसे ही एडवांस सब्सक्रिप्शन, कोई मेंबर अपना सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के लिए इसी साल एडवांस से दे सकता है, उसको कहते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, जिसको अपन पिछले साल कहते थे अपन अनअर्न्ड इनकम। पिछले साल इसका नाम हुआ था अनअर्न्ड इनकम, वो ही यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन है। इस साल जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया आपको, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। इस साल आप एंटाइटल नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए उसको लेस कर देंगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल जो मिला वो लेस होगा, और पिछले साल जो एडवांस मिला सब्सक्रिप्शन वो ऐड करेंगे, क्योंकि जो पिछले साल पैसा मिला वो इस साल का पैसा है। वी आर एंटाइटल टू रिसीव दैट अमाउंट फॉर दिस ईयर। इस साल अपने को मिलना था वो पैसा जो पिछले साल मिल चुका था, इसलिए उसको ऐड करेंगे। इस तरह इसका जो फाइनल फिगर आएगा वो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मेन कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन में दो फिगर और आते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग, जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें वर्ड आता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग। एक वर्ड आता है सब्सक्रिप्शन एज ऑन आउटस्टैंडिंग, या सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन सच डेट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। फॉर द ईयर एंडिंग जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ आता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी साल का आउटस्टैंडिंग होता है, और जो इसी साल का आउटस्टैंडिंग होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज इट इज़ दिखाते हैं। उसको आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर जो होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में योकर में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में लिखते हैं। इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में मेंशन करेंगे, उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे उसको। आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो दिखाते हैं वो अप टू डेट होता है। इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का कोई स्टिल ड्यू है, वो दोनों मिला के बैलेंस शीट में शो करते हैं। फिर आता है आपको पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें जो होगा, ये जो फिगर गिवन होंगे ये बैलेंस शीट में एज इट इज़ दे देंगे, लेकिन फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फिगर के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने बताया इसमें जो होता है दो चीज़ें शामिल होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर स्टिल ड्यू। पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग जो अभी तक आपको मिला नहीं है वो भी इसमें शामिल होता है। एज ऑन की फिगर में दो फिगर होते हैं। पहला फिगर होता है आपके पास में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, और दूसरा फिगर होता है
पिछले साल का कोई ड्यू है वो आपको अभी तक नहीं मिला है, ये दोनों फिगर एज ऑन में शामिल होते हैं। तो ये दोनों शामिल होते हैं तो ये फिगर बैलेंस शीट का बन जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर कैलकुलेट करने के लिए इस टोटल में से आपको प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग ये लेस कर देंगे तो ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, और वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अब इसके बाद में आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताता हूँ। DK गोयल का क्वेश्चन नंबर है 41। यस 41 क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन 41 ये कह रहा है अपने पास में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड 82,000, ड्यूरिंग द ईयर आपको मिला है सब्सक्रिप्शन 82,000। अब ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15, अपन बना रहे 31 मार्च 16, 31 मार्च 16 का बना रहे हैं। ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 15, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, लेस करते हैं 8,400। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16, इस साल का आउटस्टैंडिंग बता रहा है 9,200। फिर आपके पास बता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15, पिछले साल आपको जो एडवांस मिला है वो 3,000। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन मार्च 16 5,000, इस साल आपको जो एडवांस मिला है वो ये 5,000 है। यस अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि फाइनल फिगर क्या आएगा। इसको ऐड करेंगे 291, इसको लेस करेंगे 8 4 12 8 1 9 82,800। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे तो 77 77 800, ये प्लस कर देंगे, इसके प्लस करने पर क्या आएगा 80,800। ये आपके पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन शो कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ DK गोयल। देखो ये रहा चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब, ये बता रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 6,50,000, जितना आपने को रिसीव्ड किया वो है 6,50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 17, इसी साल को आपने एडवांस लिया है। इस साल का जो एडवांस होता है वो लेस होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिस ईयर दैट वाज 10,000। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 16, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो था 20,000। इसने बताया आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 16-17, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था उसमें से जितना पैसा रिसीव कर लिया है वो ही लेस करते हैं। 20,000 आउटस्टैंडिंग था, अपने रिसीव किया 16,000, तो यहाँ लेस 16,000 ही करेंगे, क्योंकि कैश रिसीव जो हुआ है वो 16,000 हुआ है। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर लेस नहीं करेंगे। फिर कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 16, पिछले साल जो एडवांस मिला था आपको वो अपन ऐड करते हैं, यह 7,500 अपन ने इसमें ऐड कर दिया। फिर कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17, इट मीन्स 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 25,000। ये कह रहा 4 करके कह रहा है, इसका मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग है 25,000। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग यूँ के यूँ आ जाएगा यहाँ पे। अब अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। 675, 16,000 इसमें से लेस हो जाएंगे, 9 6 15 1 2 5 659, और इसमें 10,000 लेस हो जाएंगे तो 649 ऐड हो जाएंगे, ये 500, 9 7 16 4 1 5 656। तो ये आपके पास फाइनल फिगर आएगा 656। बताता हूँ वापस में आपको, इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो हुआ 6,50,000। उसमें से इस साल का जो आउटस्टैंडिंग था, इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग था इसने 4 करके दिया है, 4 किया है, इसका मतलब इसी साल का है, उसमें पिछले साल का ये इंक्लूड नहीं है 25,000। फिर कह रहा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है 20,000, आउट ऑफ दैट वी हैव रिसीव्ड ओनली 16,000।
तो जितना आपने कैश रिसीव किया है उतना ही लेस करेंगे अपन। तो लेस करने के बाद आएगा 659। फिर कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने इस साल कितना एडवांस मिला, इस साल जो एडवांस मिला वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है, इसलिए जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है आपको वो लेस कर देंगे। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 16, पिछले साल जो एडवांस मिला है आपको वो इस साल का पैसा है, इसलिए आपने उसको ऐड कर दिया प्रीवियस ईयर। अब इनका फाइनल फिगर कैलकुलेट किया तो ये आगे आपका 6,56,500। नंबर 10 ऑफ डी के गोयल, यस, इसमें कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000, इस साल जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला है 50,000 रुपये। फिर कह रहा है आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, इसमें एज ऑन का फिगर दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे 4 का फिगर चाहिए होता है। जब एज ऑन का दिया हो और 4 का हो तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसके लिए। देखो क्या कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, लेकिन इसमें से लेस कौन सा करते हैं, जितना आपको कैश मिल गया वो। ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16 वाज 20,000, और लास्ट में कह रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 वर स्टिल इन एरियर फॉर 16, मतलब 20,000 में से 1,500 आपको अभी रिसीव नहीं हुए हैं। तो इस साल आपको कितने रिसीव हुए हैं, 18,500, आउट ऑफ 20,000 वी रिसीव ओनली 18,500। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है ये भी एज ऑन का फिगर दिया है। एज ऑन के फिगर में क्या होता है कि उसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दोनों इंक्लूड होते हैं। जैसे अपने ये लिखा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से आपको 1,500 नहीं मिले, तो यहाँ आपने 18,500 लिखा। अब इस साल का आउटस्टैंडिंग एज ऑन करके फिगर दिया है इसने 6,000, इसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग स्टिल ड्यू दोनों इंक्लूड है। इसमें से प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग स्टिल ड्यू उसको लेस कर देंगे तो करंट ईयर का फिगर आ जाएगा। तो माइनस ये 1,500 जो ड्यू है आपके पास में वो अपन यहाँ से, ये 1,500 जो ड्यू है नहीं मिले आपको पैसे, वो इसमें से लेस कर देंगे तो ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा आपके पास में, फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा आपके पास में। नॉर्मली एडवांस सब्सक्रिप्शन में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, जो आउटस्टैंडिंग होता है उसी में एडजस्टमेंट होता है आपके पास में। तो फिर कह रहा है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 16, पिछले साल जो आपको एडवांस मिला था उसको अपन ऐड करते हैं, पिछले साल का एडवांस है 8,000। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 17, इस साल जो एडवांस मिला है उसको लेस करते हैं। ठीक है, अब इनका फाइनल फिगर निकाल लेते हैं 54,500, इसमें से 18,500 चले जाएंगे, यस, कितने रहेंगे 00, 8 8 6 14, 1 1 2 36, और इसमें से 9,000 माइनस हो जाएंगे तो कितने रहेंगे 27,000, 27 में 36 और प्लस हो जाएंगे 27 8 35, तो मेन कॉलम में आपके पास में आएंगे 35,000। अब मैं आपको इसको बैलेंस शीट में नोट करना बताता हूँ। बैलेंस शीट की फिगर वैसे तो इसमें गिवन है, इसने कहा जो 2 बैलेंस शीट बनाई उन्हें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का एडवांस पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखेंगे, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस इस साल की बैलेंस शीट में लिखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक्चुअली एक्रूड इनकम होती है ये, यस। इसने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16 20,000, इस साल का 20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17 6,000, इस साल का आउटस्टैंडिंग है 6,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 16 8,000, पिछली बार आपने एडवांस 8,000 रिसीव किया था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 17 9,000। ये इस तरह से बैलेंस शीट में अपन मेंशन करते हैं। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ।
या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इस साल जो अपने को सब्सक्रिप्शन मिला ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में मिलेगा 50,000। इसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहले ये बताता हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 था। इसमें आगे मेंशन किया कि आउट ऑफ 20,000 1500 इज स्टिल ड्यू, 1500 अभी भी बाकी है। तो जितने पैसे मिलते हैं अपने को वो लेस करते हैं अमाउंट रिसीव्ड। 18,500 आपको रिसीव हुआ तो वो आपने रिसीव कर दिया, आपने लेस। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग दिस ईयर एज ऑन का फिगर दिया 6,000, इस साल बैलेंस शीट का फिगर दिया 6,000, जिसमें दोनों शामिल होते हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो उसमें से अगर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अगर डिडक्ट कर देंगे तो आपको फिगर मिल जाएगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितने भी फिगर आते हैं दैट वाज रिलेटेड टू करंट ईयर्स, क्योंकि इसको अपन एक्रूड एडजस्टमेंट भी बनाते हैं, अपन एक्रूड सिस्टम पे बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाते हैं इसको जो बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाते हैं। यस, तो इसमें से तो इस साल का आउटस्टैंडिंग रहा आपके पास में 4,500 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन, इस साल जो आपको एडवांस मिलता है वो अगले साल का पैसा होता है, अपना कोई राइट नहीं होता है उसके ऊपर, इसलिए उसको लेस करते हैं। और पिछले साल जो एडवांस मिला था वो इस साल का पैसा है, इसलिए अपन उसको ऐड करते हैं। देन फाइनल फिगर बिकम्स 35,000। ऐसे ही बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड आएगी, ये एसेट साइड आएगी। एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता लिखते हैं, ये अपने लिए इनकम आनी बाकी होती है, एक तरह से एक्रूड इनकम है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन अपनी लायबिलिटी होती है, इसलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। पिछले साल के जो फिगर गिवन होते हैं वो पिछले साल की बैलेंस शीट में, और करंट ईयर के जो फिगर है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करें।